रामपुर एक शांत गांव था, जहां हर सुबह सूरज की किरणों से खेत चमक उठते और पक्षियों की चहचहाट से दिन की शुरुआत होती थी। लेकिन गांव के एक किनारे था एक घना जंगल, कालवन, जिसे लोग खतरनाक मानते थे। गांव वाले कहते थे, जो भी उस जंगल में गया वापस नहीं आया। लेकिन एक लड़का था, रोहित, जिज्ञासु और साहसी। रोहित के पिताजी इस जंगल में खो गए थे और कभी लौट के वापस नहीं आए। रोहित रोज जंगल को देखता और सोचता, क्या वाकई ये इतना डरावना है? लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन अपने पिताजी को इस भयानक जंगल से वापस लाऊंगा। एक दिन रोहित चुपचाप घर से निकला। रोटियां, पानी और एक लकड़ी की छड़ी लेकर वो सीधे जंगल की ओर बढ़ा। तभी रास्ते में रोहित को एक साधु महाराज जी मिले। कहाँ जा रहे हो बेटा, इस भयानक जंगल में? महाराज जी, मैं इस भयानक जंगल का रहस्य पता करने और अपने पिताजी को वापस लाने जा रहा हूँ। मुझे पता है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, इस जंगल में तुम्हें हर जगह छलावा मिलेगा। बहुत सावधानी और ईमानदारी दिखाते हुए तुमको आगे बढ़ना होगा। हर जगह दया प्रेम दिखाना। अगर तुमने जरा भी लालच किया तो वही मारे जाओगे। जी महाराज, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा और उसका पालन करते हुए जाऊंगा। रोहित आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो अंदर गया, जंगल की आवाजें बदलती गई। अजीब सी सरसराहट, अंधेरा और डर का माहौल। लेकिन रोहित डरा नहीं। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आगे गए तो मारे जाओगे। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। अपनी भलाई चाहते हो तो तुम यहाँ से वापस चले जाओ। लो, ये सोना चांदी रखो तुम, और यहाँ से वापस चले जाओगे। नहीं, मुझे ये सोने चांदी का लालच नहीं है। मुझे अपने पिताजी को बचाना है। हट जो मेरे रास्ते से। रोहित के इतना कहते हैं वो आवाज गायब हो जाती है और रोहित हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है। चलते चलते उसे एक घायल हिरन दिखाई देता है और उसके बगल बहुत सारा धन, सोना, चांदी, हीरे भी थे। आओ, जितना मन चाहे उतना धन ले सकते हो। सब तुम्हारा है, ले जाओ। तभी रोहित को महाराज जी की बात याद आई। याद रखना बेटा, तुम्हें दया और प्रेम दिखाते आगे बढ़ाना है। रोहित ने पहले हिरन के पास जाकर उसकी मदद की और देखते देखते वो हिरन गायब होकर एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। हे सुंदरी, ये क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम एक हिरन से एक राजकुमारी कैसे बन गई? रोहित, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। एक दिन मेरे राज्य में एक तांत्रिक आया था। उसने पता नहीं क्या किया, मेरा राज्य और मेरे माता पिता सब एक अनजानी दुनिया में फंस गए हैं, जहाँ पर तुम्हारे गांव के लोग और तुम्हारे पिता भी फंसे हुए हैं। इस जंगल के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया है। अभी तुमने सिर्फ एक हिस्सा पार किया है। अभी तुम्हें ऐसे 10 रास्ते मिलेंगे आगे, और छलावा और भी कठिनाइयाँ मिलेंगे। तब जाकर तुम मेरे पिताजी और मेरे राज्य को आजाद कर पाओगे, और तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे राज्य और तुम्हारे राज्य के लोगों को बचाऊंगा, और साथ ही अपने गांव के लोग और अपने पिताजी को बचाऊंगा। मुझे ऐसे ही इंसान की जरूरत थी, जिसके मन में लालच ना हो, दया प्रेम हो। रोहित, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे साथ साथ चलूंगी।